जो हम बुक आप भी फॉलो कर सकते हैं, कि जैसे पहला जो मेरा फेवरेट मुझे बहुत सही लगता है, ये वीके रोहतगी एंड AKMD सलाह वाली बुक है। दिस इज नॉट फॉर द बिगिनर, है ना, क्योंकि है ना आजकल मीम्स चल रहे होते हैं ना, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, तो वैसे ही दिस बुक इज नॉट फॉर बिगिनर्स, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मतलब यू मे नॉट अंडरस्टैंड वेल, है ना, ये सब उनके लिए जो तुमको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है। सो ये बुक का हेडिंग है, लेकिन बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और दिस बुक्स कवर ऑलमोस्ट पूरा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आपका कवर करता है। मतलब 100% तो कोई भी ऐसा बुक नहीं जो सारा कवर करता है, एक दो टॉपिक है जो मिसिंग होगा, बट ऑलमोस्ट कवर करता है 90% से ज़्यादा कंटेंट। जो जैम स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है वो इसमें है, अकेले बुक में है, ठीक है। दूसरा कुछ और बुक अगर आप पढ़ना चाहो, है ना, तो आसान बुक जैसे मैं कह रहा था ना, तो एक तो आसान है फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, ये है ना, ये आप देख सकते हो, और फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ जो है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स क्यों लिखता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक लिमिट है। जैसे मैं आपको अगर सिलेबस के हिसाब से समझाऊं कि ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स यहाँ लिखा ना, तो जो प्रोबेबिलिटी है हमारा, जैसे जो बुक, जिस बुक का नाम सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, जैसे कुछ बुक आप देखेंगे लिखा था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कुछ कुछ बुक का हेडिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स पोर्शन नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक्स का यहाँ क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में, सो जो भी प्रोबेबिलिटी वाली बुक है, सो उसमें आपको यहाँ तक का कंटेंट मिलेगा, है ना। सो आपको मिलेगा यहाँ तक का कंटेंट, यहाँ तक लिमिट थ्योरम तक, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी वाली बुक है, जैसे सेल्डन रॉस की बुक जो मैं लिख रहा था अभी लिखूंगा, तो सेल्डन रॉस वाली बुक में आपको यहाँ तक का कंटेंट मिलेगा, लिमिट थ्योरम तक, ये वाला पार्ट नहीं है। मतलब जो इन्फेरेंस पोर्शन है वो नहीं होगा उस बुक में, प्रोबेबिलिटी में, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो यहीं तक है, फिर इसके बाद ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास मेनली सैम्पलिंग, एस्टिमेशन और टेस्टिंग, तो इसके लिए आपके पास जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, या जो प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स की बुक है वो आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि बुक बहुत सारी हैं और हर बुक अच्छी है ना, डिपेंड करता है आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगा, समझ आएगा, ठीक है। सो अ फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, इसका जो ऑथर है ये है सेल्डन रॉस, है ना, एस रॉस लिख देता हूँ। ये सब गूगल पे PDF अवेलेबल है, ये सबका PDF है, कहोगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। सो अगर आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसका गूगल पर जैसे ये नाम लिखो और ये हेडिंग लिखो तो आपको PDF मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मुझे बताओ, मैं भेज दूंगा, ठीक है। इसका भी PDF गूगल पे है, सेल्डन रॉस इसका ऑथर है। और आप देखोगे तो हमारे लिए है ना एक बाइबल जैसा है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में पूरा कंटेंट होगा, है ना। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये तो आप लोग जानते हैं क्योंकि आपने BSc में भी पढ़ा होगा, गुप्ता कपूर, है ना, SC गुप्ता एंड VK कपूर, पूरा ये ना। सो ये मेरे पास पढ़ा भी होगा, सारी बुक पढ़ी है मेरे पास है तो ना, ये वाली बुक जो है वाली पढ़ी है ना। सो ये जो बुक आप लोगों के पास होगा, है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो दिस कैन फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता एंड VK कपूर, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो फिर और अगर आप देखना चाहो तो एक है ना, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वही पढ़ो जिसकी सिलेबस को रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कुछ लोग बच्चे जानना चाहते हैं, अच्छी बात है जानना, ज़्यादा जानना, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें सीखी जा सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो आपको 1 साल का प्रिपरेशन का टाइम है, आप कोशिश करो अपने सिलेबस से स्टिक रहो, सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें जितनी ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो, जितने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ सकते हो सेम कंटेंट, उतना आपको मतलब वेराइटी ऑफ, है ना, वे मिलेगा सीखने का, या वेराइटी ऑफ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहेगा,
तो उससे आपको मतलब आपका थोड़ा सोचने का नज़रिया थोड़ा बेटर होगा, डिफरेंट बुक में अगर एक ही चीज़ पढ़ते हो तो। ये चीज़ है, पढ़ना है फिर समझना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये है। फिर बाकी एक है ना प्रसन्ना साहू की बुक आती है, वो थोड़ी ये बिगिनर के लिए है, जिसको कुछ नहीं आता वो बैठ के एक एक लाइन पढ़े, मतलब डेफिनेशन पढ़े, थ्योरम्स पढ़े, प्रूफ देखे, है ना, एग्जाम्पल सॉल्व है उसको सॉल्व करे, एक्सरसाइज सॉल्व करे, इस तरह से कर सकता है। तो ये इसका बुक का नाम ये प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये प्रसन्ना साहू होगा। ये भी गूगल पे मिल जाएगा आपको, ये गूगल पे ही मिलेगा, इसका कोई हार्ड कॉपी बाहर नहीं मिलता है। तो ये है ना, स्पेलिंग देख लेना, प्रसन्ना साहू आई थिंक, ठीक है ये है। बुक तो और भी बहुत अच्छी अच्छी हैं जो कि है ना, तो मैं मेनली, और जो इन्फेरेंस पार्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर बिगिनर, ये थोड़े से आपको थोड़ा पहले से आइडिया होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बाय कैसेला बर्गर या बर्जर जो भी आप बोलो। सो ठीक है, सो कैसेला बर्जर की बुक है, सो दैट यू कैन, है ना। सो दिस इज़ वेरी गुड बुक, जो मुझे अच्छा लिखते हैं ना। सो दिस टू बुक्स आर माई फेवरेट, ठीक है, जो मुझे मतलब अच्छा लगता है, मैं जनरली इसे कंटेंट पढ़ाऊंगा। बाकी बुक भी अच्छी है जो आप पढ़ सकते हो, है ना, खुद से आप कर सकते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम। सब में कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही लिखा है, कुछ में ज़्यादा डिटेल में, कुछ में ब्रीफ है, कुछ में कम क्वेश्चन है, कुछ में ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ का अपना अपना एक एजेंडा है, उसके थ्रू वो क्या समझाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है, ठीक है। सो जैसे इस बुक में थोड़े देखेंगे आप, एप्लीकेशंस भी डिस्कस करता है, उस तरह की चीज़ें है। और मेनली हम लोग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस का भी है ना, जैम का भी नाम क्या, आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। सो वी आर गोइंग थ्रू, यहाँ पे हम अप्लाइड पार्ट बहुत कम डिस्कस करेंगे, अप्लाई इन द सेंस कि रियल लाइफ में क्या यूज़ है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ज़रूरत भी नहीं है, ना एग्जाम में पूछे जाते। आपको मैथमेटिकली चीज़ों को समझना है, जो भी सिलेबस है उसको मैथमेटिकली समझना है कि मैथमेटिकली क्या है। अप्लाइड करने के लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आगे है, जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, है ना, या जॉब करेंगे एमएनसीज में, कॉर्पोरेट में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे और रिसर्च करेंगे उसमें, है ना। सो देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस अभी भी आप देख सकते हैं जो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। लेकिन हमारा यहाँ पर्पस एप्लीकेशन डिस्कस करने का नहीं, हमारा एग्जाम एग्जाम निकालना है हमें, तो उसके लिए चीज़ों को मैथमेटिकली समझना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है, ठीक है, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, तो ये बुक है जो सब आपको गूगल पे सबका पीडीएफ अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड, गो थ्रू आप, है ना, टाइम बाय टाइम अपना शेड्यूल बना के अपना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, रिवीजन करना, बुक पढ़ना, ये सब भी कर सकते हो। अरे भाई जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर बुक आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी इन्हीं बुक का ही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये बुक के ही कंटेंट है, सब में वही चीज़ें लिखी हैं। बट बुक पढ़ने शायद हो सकता है थोड़ी और चीज़ें, आप यहाँ टाइम लिमिटेड, बुक में चीज़ें थोड़ी डिटेल में लिखी रहती है, तो यू उससे थोड़ा फायदा हो सकता है। बट नहीं भी पढ़ोगे, जैसे आप बहुत सारे बच्चे हमारे देखोगे जो कोई कोई बुक उन्होंने फॉलो नहीं किया, है ना, उन्होंने कहा जो आपने पढ़ाया मैंने उतना ही पढ़ा, फिर खूब प्रॉब्लम सॉल्व किए और इससे एग्जाम निकल गया। तो बुक पढ़ने की ऐसे कोई नीड नहीं है, नेसेसिटी नहीं कि बुक पढ़ना ही पड़ेगा, जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही ढंग से कर लो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम होगा, आपको अपना दिमाग यूज करके आंसर निकालना है, सही आंसर निकालोगे मार्क्स मिलेंगे, नहीं निकालोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना अच्छा रैंक लाएगा, ठीक है ना। तो आपकी अपनी समझ जितने पूरे साल में सीखोगे वो एग्जाम क्वालिफाई कराएगा, मैं आपके हेल्प के लिए हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है ना, तो अगर आप वीके रोहित की बुक का अगर डेफिनेशन देखोगे तो ये कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट जिसमें ट्रायल्स होते हैं, तो जिसमें मोर देन वन आउटकम होने चाहिए, ताकि रैंडम हो, रैंडम मतलब श्योर ना हो, है ना, ये कहने का मतलब है। तो उसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो, और ट्रायल परफॉर्म करने से पहले या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले यू कैन नॉट प्रेडिक्ट आउटकम इन एडवांस, आप ये नहीं बता सकते क्वाइन को टॉस करके कि हेड ही आएगा, है ना। सो ये टॉसिंग अ क्वाइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज इट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम, हेड टेल, एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट बिफोर टॉसिंग की हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। हम ये बता सकते दीज आर पॉसिबिलिटीज वी कैन टेल, बट यू कैन नॉट टेल एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा, है ना, हम ये नहीं बता सकते। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एक मिनट रुकिए जरा।
ओके, तो गेट में जो मैं बता रहा था आपको, गेट में इस बार 1967 पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। और जैम का उन्होंने बता ही दिया है, कितना बताया था आपने, 2880। ये अप्लाई किए थे या इन्होंने आपके एडमिट कार्ड, ये स्कोर कार्ड पर लिखा हुआ है 2880, ठीक है जी। तो गेट में इस बार, पिछले साल 1500 बच्चे थे, इस बार अराउंड 2000 बच्चे थे गेट में, जो गेट के पास पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा था एक। सो 1967, ठीक है ना। सो 1967 मतलब ऑलमोस्ट 2000। सो 2000 स्टूडेंट इस बार गेट दिए थे 2025 में, और अराउंड 3000 ऑलमोस्ट, है ना, 2880 है, उतने बच्चों ने जैम दिया था। 3000 बच्चे जैम देते हैं, 2000 बच्चे गेट दिए थे इस बार। ओके, और जो मैं पहला बुक बता रहा था ना, इसमें अराउंड तुम्हारा कंटिन्यूअस चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहला 11 चैप्टर जो है जैम का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करता है, एक दो टॉपिक को छोड़ दो तो। ये जो पहला बुक है ना, इसके पहला 11 चैप्टर लगातार 1 2 3 4 5 अप टू 11, चैप्टर 11 तक आपका पूरा सिलेबस कवर करता है। ये 1 to 11 में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का पूरा सिलेबस इसमें है। कुछ एक्स्ट्रा भी है जो आपको समझना है, सिलेबस के एक्स्ट्रा भी है इसमें, उसको आपको इग्नोर करना है। हाँ, ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी है कंटेंट इसमें, तो आपको देखना है कि आपको कितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, देखो सर जी। सर जैसे मैं स्टैटिक्स पहले नहीं किया तो मैं बिगिनर हूँ तो मैं मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए बुक तो कोई भी पढ़ स्टैटिक्स सकते के हो, लिए। थोड़ा बहुत अगर ढंग, मतलब आपको आइडिया है, मतलब वो पढ़ के देखो, मुझे लगता है ये सब डाउनलोड करो, पढ़ के देखो क्या अगर ये समझ आ रहा है, आपको लग रहा है जो कह रहा है वो ठीक है, तो ओके है। नहीं, अगर आपको नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा है तो फिर थोड़े लोअर लेवल पे जाओ। तो ये सबसे ज़्यादा है ना, ये इंडियन ऑथर में, मतलब हालांकि ये तो यूएस में प्रोफेसर हैं, लेकिन है ना, नाम इंडियन ही है, तो वैसे ये भी यूएस में ही प्रोफेसर हैं, वीके रवादगी। सो ठीक है ना। यू कैन स्टार्ट विद, आई थिंक कोई बुक, ये बुक से स्टार्ट कर सकते हो आप, है ना। यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक, और यू मे स्टार्ट विद दिस बुक, है ना। ये है 2 या 4, पढ़ के देखो ना, मुझे लगता है जैसे बुक डाउनलोड करो, जस्ट एक चैप्टर, पहला चैप्टर हर बुक में प्रोबेबिलिटी ही है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आप देखोगे, ये जो पार्ट है ना, ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी पोर्शन है, ये जितने बुक मैंने लिखाए हैं उसमें ऑलमोस्ट हर बुक में ये पहला चैप्टर है। जैसे चैप्टर 1, जितने बुक, ये 4 5 बुक मैंने लिखाए हैं, हर बुक में ये चैप्टर 1 ही होगा। अच्छा, गुप्ता कपूर में शायद नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करता है, तो इसको छोड़ के बाकी हर बुक में, इसमें इन सब में जो पहला चैप्टर है गुप्ता कपूर वाले, इस बुक में नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव और ये सब डिस्कस करते हैं। तो ये पहला पार्ट है ना, ये प्रोबेबिलिटी पोर्शन ही होगा। तो दोनों तीनों बुक से पढ़ के देख लो, आई थिंक समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं तो हूँ ही, है ना। मतलब मैं, इसमें डिपेंड करता है ना आपका क्या लेवल है, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। कुछ मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी इतने साफ होते हैं कि उनको एक बार पढ़ के वो समझ जाते हैं, तो आप पढ़ के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि आप किस बुक में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। तो ये सब खरीदना तो है नहीं, गूगल करने हैं, सबका पीडीएफ अवेलेबल है, नहीं है ग्रुप में लिख दो, कोई बच्चा भेज देगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा, है ना, सबका पीडीएफ है। और आप पढ़ के देखो, एक एक पहला चैप्टर हर बुक का पढ़ के देखो, एक ही कंटेंट, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये बुक मेरे लिए ठीक है, उसको फॉलो करो, है ना। और नहीं फॉलो करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट शुरू में बुक पढ़ोगे तो थोड़ा ठीक है, बुक पढ़ने से बेनिफिट ही होता है, लॉस तो होना नहीं है।